हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल गॉड्स ग्लोरी बाय सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये है कि क्या है आपके कनेक्शन का फ्यूचर, आपके रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है, उसके ऊपर आज हम रीडिंग करने वाले हैं। तो जल्दी से देख लेते हैं कि आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या है, आगे क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप के अंदर। रीडिंग को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एनर्जी एक्सचेंज के लिए, ताकि आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए और आपको सही गाइडेंस मिल पाए। क्या है आपके रिश्ते का फ्यूचर? प्लीज बताइए, आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या है? थैंक यू। पहला कार्ड है किंग ऑफ कप्स का, नेक्स्ट इज टू ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, King of Pentacles, Princess of Swords, and Knight of Cups. Knight of Pentacles. Then we got Six of Wands. ठीक है। So आपके रिश्ते के अंदर मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन के और आपके बीच में इश्यूज बेसिकली रिलेटेड टू ईगो, रिलेटेड टू रिजिडिटी, या फिर शो ऑफ करने की आदत, या थोड़ा बॉसी नेचर हो इस पर्सन का, कि थोड़ा डोमिनेटिंग पर्सनालिटी हो सकते हैं ये, जिसकी वजह से काफ़ी क्लैशेस होते हैं आप दोनों के बीच में। या फिर एक बहुत मेजर रीज़न है कि ये पर्सन जो है एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। जो आपको ऐसा लगता है कि अगर ये पर्सन गुस्से को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अगर ये गुस्सा कर रहे हैं या इस तरीके से बोल रहे हैं, तो ये प्यार को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो फिर क्यों नहीं करते हैं? मुझे लगता है कि ये पर्सन ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, ओके, एंड उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिश्ता जो है ग्रो करेगा अगर आप अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दोगे कि कुछ नहीं हो सकता है इस रिश्ते का, या अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप हिम्मत हार रहे हो, आप आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो इस कनेक्शन को, तो यहाँ पर ये आपके लिए मैसेज है कि अगर आप इस रिश्ते के अंदर रहना चाहते हो, अगर आप चाहते हो ये रिलेशनशिप जो है फ्लरिश करे, रिश्ता आगे जाए, ये कनेक्शन खूबसूरत रहे, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी नेगेटिव थिंकिंग या फिर अपने जो इस तरीके के ख्याल आ रहे हैं आपके मन में, उसको निकालना पड़ेगा। यहाँ पे होप है इस रिश्ते के अंदर। चीजें स्लो धीरे धीरे जरूर होंगी, बट विक्ट्री है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास ये बहुत ही खूबसूरत सा विक्ट्री कार्ड है, जो कि सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का है, जो कि जीत को दर्शा रहा है। अगर आप इस कार्ड को भी देखेंगे तो कितनी खुश है ये गर्ल, और कैसे झूम रही है, जैसे जॉयस एनर्जी के अंदर है, बहुत ही चेयरफुल एनर्जी के अंदर है, जैसे कुछ विश फुलफिल हो गई हो, जैसे कुछ अचीव किया हो, कुछ विक्टोरियस हासिल किया हो। ठीक है, मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं इस रिश्ते के अंदर, उस सब के ऊपर आप जीत पा सकते हो फ्यूचर के अंदर। तो इस कनेक्शन का जो एक मैं फ्यूचर देख रही हूँ, वो उसमें बहुत सारी जीत है। आपकी जितनी डिस्टर्बेंस है, जितनी ब्लॉकेजेस हैं, उतनी ही जीत भी है। मतलब अगर आप उससे फाइट कर लेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि आप अंत में हार जाएंगे। आप डेफिनेटली अगर आप फाइट करते हैं, आप अपना 100% देते हैं, आप अपनी नेगेटिव थिंकिंग को दूर रखते हैं, ग्रोथ के ऊपर ध्यान रखते हैं, सेल्फ ग्रोथ के ऊपर ध्यान रखते हैं, सेल्फ लव भी करते हैं, और जो भी डिसअपॉइंटिंग एनर्जी है, डिस्ट्रेसिंग एनर्जीज हैं, उसको दूर रखते हैं, तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप में बहुत सारा सक्सेस है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारी इमोशनल फुलफिलमेंट्स हैं। मुझे बहुत कुछ दिख रहा है इस रिश्ते के अंदर, बट आपको आपके थॉट्स को बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्ड जो हैं हमारे पास सोल्स की एनर्जी के बारे में आए हैं, जो कि यहाँ पर ये बताते हैं कि आपकी एनर्जी थोड़ी नेगेटिव हो जाती है, या आपके पर्सन थोड़े ओवर थिंक करते हैं, डीप थिंकर हो सकते हैं। यहाँ पे जो सारे कार्ड्स हैं ये सोल्स के कार्ड्स हैं, और 8 ऑफ सोल्स भी कहीं ना कहीं बता रहा है स्टक हो जाते हैं ये पर्सन, और इनको रास्ता नहीं दिख पाता है, बट होपफुल है ये पर्सन, होपफुल है। लॉन्ग टर्म में चीजें अच्छी होंगी। अगर आप क्विक चाहते हैं सब कुछ इस रिलेशनशिप में, तो क्विक नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लेसन हैं जो आपको भी सीखने हैं, आपके पर्सन को भी सीखने हैं। फिर यहाँ पे प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स अगेन ये बता रहा है कि ये पर्सन जो है कभी कभी बहुत ही बच्चों जैसा बिहेव करते हैं, और कभी कभी बहुत इंटेलिजेंट बिहेव करते हैं। जब पे बिजनेस की बात हो तो बहुत इंटेलिजेंट बिहेव करते हैं, या पैसे की बात हो, या कुछ मटीरियलिस्टिक या प्रैक्टिकलिटी की बात हो तो बहुत ही माइंड लगाते हैं, बट जहाँ इमोशंस की बात हो तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई
दो थॉट्स में या डूबियस स्टेट ऑफ माइंड में है ये पर्सन, कमिटमेंट देने को लेकर या फिर कुछ डिसीजन लेने को लेकर ये थोड़ा सा वीक है। बट प्यार बहुत है, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का जो कार्ड है ये बता रहा है कि डेफिनेटली इनका प्यार आगे जाके बढ़ेगा भी, और इस पर्सन के इस रिलेशनशिप के अंदर स्टेबिलिटी भी आएगी, क्योंकि किंग का जो कार्ड है और पेंटिकल्स जो है अर्थ एनर्जी को डिपेक्ट करते हैं, और जो अर्थ एनर्जी है वो स्टेबिलिटी के बारे में बताती है। अर्थ क्या करती है, हमको स्टेबिलिटी देती है ना। अगर अर्थ ही नहीं हो, आप कभी पानी पे खड़े हो सकते हो? पानी पे नहीं खड़े हो सकते हो ना, क्योंकि वो तो आपको भी साथ में लेकर बह जाएगा। आप धरती पे खड़े हो सकते हो, अर्थ पे खड़े हो सकते हो, तो स्टेबिलिटी तो तभी आती है ना, स्थिरता तो तभी आएगी जब आप अर्थ पे खड़े होगे। तो वैसे ही जो अर्थ का कार्ड है ये हमको ये बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप के अंदर स्टेबिलिटी आएगी, आपके रिश्ते के अंदर खूबसूरती आएगी, आपके रिलेशनशिप के अंदर ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, सब चीजें अच्छी होंगी। बट इसके अंदर वक्त लग सकता है, क्योंकि ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है वो ये बता रहा है कि बहुत स्लो है ये इनकी एनर्जी। ये करना तो चाहते हैं अभी, बट दिस पर्सन इज थिंकिंग ऑन समथिंग। ये पर्सन कुछ सोच रहे हैं और मुझे लगता है कि उसके बाद ये डेफिनेटली डिसीजन देंगे। बट इसके अंदर आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करना पड़ सकता है इनका। ठीक है, जीत होगी इस रिलेशनशिप की। यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स है, तो विश फुलफिल तो आपकी होगी, बट उसमें वक्त लगेगा। तो देख लेते हैं और 3 कार्ड्स लेंगे इस डेक से, क्या एनर्जीज बता रही हैं। फ्यूचर बताइए प्लीज, कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। ब्रोकन हार्ट, the garden and the gate, and 6th chakra archangel Metatron. बॉटम ऑफ द डेक में है वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। देखिए गाइज, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन को थोड़ा सा फाइनेंसेस का भी इशू आ रहा हो सकता है। ठीक है, जिसके ऊपर इनका फोकस अभी ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स आपको डेफिनेटली झेलनी पड़ेगी, क्योंकि आप चाह रहे हो कि रिलेशनशिप जल्दी जल्दी आगे बढ़े, जल्दी जल्दी चीजें आगे बढ़े। अब मैं बहुत वेट कर चुकी हूँ, बहुत कुछ हो चुका है। नाउ द पॉइंट इज कि आपको सब कुछ खूबसूरत तो दिखता है, बट आपको ऐसा लगता है इस पर्सन के साथ रहना तो ठीक है, बट ऑन दी अदर हैंड आपको ऐसा लगता है कि सब केज्ड फील करते हो। कभी कभी आपको लगता है कि मैं निकल नहीं पा रही हूँ, बट इसकी चाबी मुझे लगता है आपके पास ही है। अगर आप आज कोशिश करेंगे तो इस रिश्ते को भी बेहतर कर सकते हैं और अपनी लाइफ को भी बेहतर कर सकते हैं। बट उसके लिए अपनी इश्यूज से आपको डील करना आना चाहिए। अपने ऊपर आपको जितना हो सके ग्रो करने के ऊपर ध्यान देना है। उस एनर्जी के अंदर नहीं लगे रहना है कि ये हो क्यों नहीं रहा, ये हो क्यों नहीं रहा, ये हो क्यों नहीं। जस्ट लेट गो ऑफ। अगर वो भी नहीं हो रहा है तो उसके कुछ रीजन है, उसको जाने दो, और अपने ऊपर उतना टाइम अपने ऊपर आपने ध्यान देना है। अपने आप को कैसे बेहतर करना है उसके ऊपर ध्यान देना। आपके 6 चक्रा के ऊपर काम करने की जरूरत है। आप एंजल्स, आर्कएंजल्स के साथ काम कर सकते हैं, इससे भी आपको बहुत हेल्प हो सकती है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन के साथ भी आप काम कर सकते हैं, उनकी आप मेडिटेशन कर सकते हैं, उनका हीलिंग म्यूजिक आप सुन सकते हैं, वो भी आपको हेल्प कर सकता है, राइट। या उनसे कनेक्टेड कोई एफर्मेशंस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो अभी बेसिकली मुझे लगता है कि कुछ फाइनेंसेस अगर इस पर्सन के बेटर हो जाएंगे तो मुझे लगता है जो लोनलीनेस की आपको फीलिंग आ रही है, आप अकेला अकेला कभी कभी फील करते हो, आपको लगता है सब कुछ होकर भी कुछ नहीं है, तो वो फीलिंग भी चले जाएगी। कि ये पर्सन जब इनके फाइनेंसेस बेटर हो जाएंगे, ये आपके पास खुद चले आएंगे, और कुछ जब स्टेबिलिटी इनके हाथ में आ जाएगी ना कि हाँ ये अब मैं कुछ कर सकता हूँ, या अब मैं इस रिश्ते को आगे लेकर जा सकता हूँ, तो कुछ ऐसा ये सोच रहे हैं कि रिश्ते को तो आगे लेकर जाना है, बट उससे पहले अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग कर लें, या अपनी लाइफ की जो उलझने हैं उसको सुलझा लें। उसके बाद जैसे ये आपके पास ही आना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वंस कुछ लोगों के लिए ये मैसेज भी है, मुझे नहीं पता है कि आप सभी को ये मैसेज लेना है या नहीं, बट अगर आपकी सिचुएशन के हिसाब से सूट कर रहा है तो आप डेफिनेटली इसको पिक कर सकते हैं। तो मैसेज ये है कि वंस यू मूव ऑन एज इन कि आप अगर लेट गो कर देंगे कुछ टाइम के लिए इस पर्सन को, या फिर आप अपनी लाइफ के अंदर पूरे अपने आप को इन्वॉल्व कर लेंगे, तो ये पर्सन के अंदर आप बहुत चेंजेस देखोगे। आप बहुत चेंजेस देखोगे इस पर्सन के अंदर कि ये पर्सन बदल गए हैं। जब इनका दिल टूटेगा, जब ये देखेंगे कि आप
अभी क्या है ना, आप इन्हीं की माला जप रहे हो कि ये आ जाए, इसके साथ ऐसा हो जाए, उसके साथ आप करो, मैं ये नहीं कह रही हूँ। बट जब आप अपने ऊपर फोकस, वो सारा टेंशन आप अपने ऊपर लेकर आओगे, वो सारा टेंशन आप अपनी लाइफ को और ब्लॉसम करने में डालोगे और ना कि इनके पीछे भागने में, तो ये पर्सन को बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा कि मैंने क्या खो दिया है। कभी कभी कोई पर्सन ना फॉर ग्रांटेड लेने लगता है, रिलेशनशिप में कभी इतना कर देते हैं कि इंसान फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। तो मुझे लगता है कि उस चीज से आप काफी हद तक बच जाएंगे, ठीक है। और ये पर्सन को भी उनका रियलाइजेशन हो जाएगा। देख लेते हैं रोमांस एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं इस कनेक्शन को लेकर। फ्यूचर बताइए प्लीज, फ्यूचर बताइए इस कनेक्शन का। थैंक यू। प्लेफुलनेस पहला कार्ड आया है हमारे पास। सो जैसे मैंने आपको बोला है कि लेट गो करना है, तो अगर रोमांस चाहते हो तो एक वो यूथफुल एनर्जी है ना, जो आपने अभी इतना ज्यादा स्ट्रेस और इतना ज्यादा टेंशन और इतना मेच्योरिटी, बहुत अच्छी बात है अगर आप मेच्योर हैं या हो गए हैं, बट ऑल द टाइम टेंशन में रहना, हमेशा हर चीज को कैलकुलेट करते रहना और सोचते रहना इज नॉट फेयर। वो आपके साथ इनजस्टिस है। तो खुद के साथ जब आप इनजस्टिस करेंगे तो कैसे आप मान लेंगे कि सामने वाला आपके साथ जस्टिस करेगा? वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए अपने अंदर के बच्चे को जगाओ, थोड़ा सा अपनी लाइफ के अंदर वो ब्यूटीफुल एलिमेंट लेकर आओ, खुद के साथ वक्त बिताओ, सब अच्छा होगा। चिल्ड्रन, मुझे लगता है कि चिल्ड्रन, एक कार्ड नीचे गिरा है वो मैं नहीं लूंगी, तो इसलिए मैं उसको उठा लेती हूँ। चिल्ड्रन यहाँ पर कार्ड है जो बता रहा है, हो सकता है कि आपकी जो लाइफ है, आपकी जो लव लाइफ है, वो बच्चों की वजह से इफेक्टेड है, या फिर इनकी अगर ये मैरिड है तो इनके बेबीज हो सकते हैं जिनकी वजह से ये लव लाइफ इफेक्टेड है, या फिर कुछ बच्चों को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से इशू आ रहा है, या इनकी कुछ चाइल्डहुड वूंड्स भी हो सकते हैं। इस कार्ड से मुझे ये भी समझ में आ रहा है। हीलिंग फैमिली इश्यूज, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि फैमिली इश्यूज अगर आपके रिलेशनशिप के अंदर हैं तो वो फ्यूचर में जाकर हील होने वाले हैं, और आपकी लव लाइफ भी बेटर होगी अगर आप अपने पेरेंट्स को या इनके पेरेंट्स को या खुद के पेरेंट्स को जो भी प्रॉब्लम अगर क्रिएट कर रहे हैं, अगर आपके पेरेंट्स हैं, इनके पेरेंट्स आपके रिलेशनशिप के अंदर, तो मुझे लगता है कि अगर आप उनको भी फॉरगिव कर देंगे तो अपने आप आपकी जो फैमिली इश्यूज हैं वो भी हील होंगे। अगर हम ग्रजेस रखते हैं ना कभी भी किसी के लिए, तो वो और इंटेंसिफाई होता रहता है। जो भी आप ज्यादा सोचोगे वो और बढ़ता रहेगा, चाहे अच्छा चाहे बुरा। तो वो आपको देखना है आपने क्या सोचना है। अगर आप ये सोचते रहोगे कि वो मेरे लिए कभी नहीं आएगा, वो मेरे लिए कभी स्टैंड नहीं लेगा, वो मेरे लिए ये नहीं करेगा, कुछ अच्छा नहीं होगा, तो वैसे ही होता जाएगा। फिर आप बोलोगे मैंने तो कहा ही था ना, क्योंकि हमारा माइंड जो होता है ना वो मैग्नेट होता है एनर्जीज की, चाहे आप अच्छी सोच लो चाहे बुरी सोच लो। तो आज से अगर आप ये अपना थॉट बनाते हैं कि मैं अपनी प्रायोरिटी हूँ, मैं खुद के ऊपर सबसे पहले फोकस करूंगी, तभी सब आपके ऊपर फोकस करेंगे। आज से स्टार्ट कीजिए, एटलीस्ट 21 डेज तक सब कुछ बहुत अच्छा होगा। राइट। सो धीरे धीरे करके चीजें बेटर होंगी, कुछ दिल भी टूटेगा, चीजें अच्छी भी होंगी, बट जो दिल टूटेगा उसमें भी कोई रीजन होगा, और उसके बाद वो दिल इनका भी टूट सकता है जब ये आपको ऐसा देखेंगे कि आप किसी अपने ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं और इनके ऊपर ज्यादा अटेंशन नहीं है। अभी तक तो ये मेरे पास आ रही थी, अब कहाँ चली गई? तब मुझे लगता है चेंजेस आएंगे आपकी लव लाइफ में। सो दिस इज इट। अगर आप इस तरीके की और रीडिंग्स देखना चाहते हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं आप, आई क्लेम दिस रीडिंग, कमेंट कर सकते हैं, लाइक कीजिए, अपना प्यार दीजिए, शेयर कीजिए इस रीडिंग को जितना हो सके, और मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं या फिर टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।